नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया, ये वाला चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 6.1 एक्सरसाइज सेट 6.1 इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इसका प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 पर हम यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैंने नए पेज में लेकर के आ गया हूँ। चलिए सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या डालेंगे हम यहाँ पर? सॉल्यूशन डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखो सर्कल की बात हो रही है। सर्कल का मतलब होता है ये हो गया आपका सर्कल, आपको कैंपस से बनाना है सर्कल। इस सर्कल के आपको क्या कैलकुलेट करना है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये परिधि की लंबाई। ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये बॉर्डर की लेंथ कितनी है? ये बॉर्डर जो दिख रही है, ये किनारे वाली बॉर्डर, सर्कल के किनारे की बॉर्डर, इस बॉर्डर को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये सर्कल की जो किनारों की जो बॉर्डर होती है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं, इसकी लंबाई को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। आपको सर्कमफेरेंस का पता लगाना है। अब कंडीशन क्या दी है? फर्स्ट कंडीशन दी है यदि रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो। रेडियस का मतलब क्या होता है? सर्कल के सेंटर से ये बॉर्डर लाइन तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेडियस। यदि रेडियस कितनी हो? 7 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर। यदि सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस आपको पता लगाना है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे, यहां पर हम सोल्व। तो पहले में लिखेंगे यहां पर हम गिवन, GIVEN। गिवन का मतलब है दिया है। हमें क्या दिया है? हमें सर्कल की रेडियस क्या दी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख देंगे है ना, रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ ए सर्कल CIRCLE। पूरा आपको प्रॉपर इसी तरह नोट्स बनाते चलना है। रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या गिवन है, क्या दी है? 7 सेंटीमीटर। इक्वल लिख लेंगे यहां पर हम 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है आपको? 7 सेंटीमीटर। यहां पर आपको सर्कल की रेडियस यहां पर आपको दी गई है। यहां पर लिखेंगे फाइंड, टू फाइंड, FIND। फाइंड मतलब होता है हमें क्या ज्ञात करना है, क्या पता लगाना है। तो हमें सर्कमफेरेंस पता लगाना है, सर्कमफेरेंस पता लगाना। तो यहां पर हम लिख देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, टू फाइंड मतलब क्या पता लगाना है? CIRCUM, सर्कम, FERENCE, फेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल CIRCLE, सर्कल, इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमें ये पता लगाना, इसलिए हमने यहां पर लगा दिए क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिए हमने? क्वेश्चन मार्क यहां पर हम लगा दिए। बहुत इजी है प्यारे बच्चों। हमें इस सर्कल का सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाहर की जो बॉर्डर आपको दिख रही है, सर्कमफेरेंस हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। यहां लिखोगे आप FORMULA, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे आप यहां पर? सर्कमफेरेंस CIRCUM FERENCE, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल CIRCLE। सर्कल के सर्कमफेरेंस का सूत्र क्या होता है? सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रख लेना है, रट लेना है। एक सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। गणित में तुमको फर्स्ट आने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा प्यारे बच्चों। तुमको पढ़ाने वाला अमन साहू है, ठीक है, और पढ़ने वाले तुम बच्चे हो। कमेंट करके तुम्हारा नाम लिखो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर के, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जगह पर रहते हो, किस राज्य में रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। मैं यहां से मंत्र फूकूंगा, ओम भीम क्लीम चामुंडे बिच्चे नमः, और मंत्र फूक के तुमको मारूंगा और तुम लोग फर्स्ट आ जाओगे। मंत्र मारने से नहीं, मेहनत करने से फर्स्ट आओगे। मेहनत करना है, जान लगा देना है, बिल्कुल झोंक देना है अपने आप को। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई R। ये फॉर्मूला रट लो। सर्कल के सर्कमफेरेंस का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R होता है। इक्वल का हो जाएगा, इक्वल 2 का हो गया 2। अब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे?
तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, आपकी जो बुक है ना, आपकी बुक में यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है, अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज यूज द एप्रोक्सीमेशन 22/7 फॉर पाई। अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तुमको पाई की वैल्यू 22/7 22/7 ही रखना है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो यहाँ लिख दोगे आप पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू देखो 2 के बाद कुछ नहीं तो लगा दिए मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर देखो आर की वैल्यू क्या है, तो प्यारे बच्चों आर मतलब रेडियस, रेडियस को ही हम आर बोलते हैं, और रेडियस आर की वैल्यू आपकी 7 है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आर की वैल्यू रख दूंगा मैं यहां पर 7, क्या रख दूंगा यहां पर मैं आर की वैल्यू रख दूंगा यहां पर मैं 7, इक्वल का हो गया इक्वल। अब देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। अब बचा 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 इक्वल का इक्वल, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब सरकमफेरेंस की जो इकाई होती है वो हमेशा आपकी क्या आएगी, जैसे कि यहां पर सेंटीमीटर दिया है तो कई सारे बच्चे इकाई नहीं लिखते, तो यहां पर आपको सेंटीमीटर जरूर लिखना है। और ये हो गया आपके पहले का आंसर, ये हो गया आपके पहले का आंसर, ठीक है। 44 आ जाएगा आपका पहले का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। इतने आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं, कोई नहीं समझाने वाला, किसी का बाप नहीं समझाने वाला, अमन साहू सबका बाप है और तुम। चलो ये हो गया आपका। चलिए अब इसके बाद हम दूसरा करेंगे। अब इसी में पहले का आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर के ना, अब इसी का सेकंड वाला सोल्व करेंगे। चलिए सेकंड वाला सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को फिर से धर पकड़ेंगे, क्वेश्चन को फिर से मैं ले गया नए पन्ने पर। चलो अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाले के लिए भी हम डालेंगे यहां पर सॉल्यूशन डाले हमने यहां पर, कैलकुलेट कर, है ना, ठीक। अब सेकंड में बोल रहा है रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेकंड का सोल्व करेंगे तो बकायदा नंबर डालना है सेकंड, और यहाँ लिखना है गिवन, GIVEN, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, RADIUS रेडियस ऑफ सर्कल, CIRCLE सर्कल। रेडियस को हम शो करते हैं किससे, R से, इक्वल, रेडियस कितनी दी है सेकंड में 10 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख लोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ फिर से लिखोगे टू फाइंड FIND, टू फाइंड मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या पता लगाना है, हमें फाइंड क्या करना है, इक्वल लगाएंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पूरा लिखोगे CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस ऑफ आ सर्कल, CIRCLE, इक्वल लगा दोगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस पता लगाना है, तो लगा दोगे फिर से वही फॉर्मूला FOR, पूरे नोट्स बनाना है। देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना पड़ेगा, MULA, फॉर्मूला क्या होता है, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCLE, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बताया था आपका होता है 2πr। अब वैल्यू रख देंगे यहां पर हम, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 2 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 10, तो यहां रख देंगे हम आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है आपकी 10, इक्वल का इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना, और 0 का हो गया 0, अपोन का अपोन, 7 का हो जाएगा 7, इक्वल का हो गया इक्वल। अब 440 में 7 का डिवाइड करो, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 44 से आगे ना बढ़े, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 44 से आगे ना बढ़े, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 44 से आगे ना बढ़े, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 44 में से 42 गए, कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा तो 2 पे 0 हो गया 20, 2 पे 0 कितना हो गया? 20। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, मैं रफ में काट के दिखा रहा हूँ। अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 44 में से 42 गया, बचा आपका 2, 2 पे 0 20। अब 7 का टेबल से 20 से आगे ना बढ़े तो 7 2 जा 14। अब 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6 बचा। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ लग गया डेसिमल और यहाँ लग जाएगा 0। अब 7 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 60 से आगे ना बढ़े, 7 8 जा 56 तो 62 अपॉन 8, 62 अपॉन 8, 62 अपॉन 8, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। आपको अगर ऐसा काटते नहीं बनता है तो आप सीधे इसका डिवाइड भी दे सकते हो, भाग भी आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपको यहां पर बोला है इसको ना प्यारे बच्चों हम पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, आप फिर से समझोगे, आप गलत करके जाओगे तो पेपर में। 440 है, यहाँ लिख दो बढ़िया 440, इसमें डिवाइड देना है 7 का डिवाइड करो, 7 6 जा 42 माइनस करे, यहाँ बचा 2, यहाँ लगा ली 0 और 7 2 जा 14, यहाँ बचा आपका 6, यहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ लग गया 0 और 7 8 जा 56, यहाँ लिख लो 56, ठीक है। अब 60 में से 56 गया, बचा आपका 4, अब भाग नहीं जा रहा, फिर लगा ली यहाँ पर 0। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 40 से आगे ना बढ़े तो क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35 माइनस करोगे, यहाँ बचेगा आपका 5, फिर डिवाइड नहीं जा रहा, फिर उतार ली 0, 7 7 जा 49, तो कितना आया? डिवाइड करने पर आया आपका 62 डेसिमल 857। तो यहाँ लिख लोगे आप क्या? यहाँ लिख लोगे आप 62 डेसिमल 857। इक्वल का हो गया इक्वल। अब क्वेश्चन ने आपको यहां पर क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार। क्वेश्चन ने बोला है 3 फिगर तक आपको लिखना है, 3 फिगर। इसके पहले वाले में भी हमने एक मिस्टेक करे थे, क्या? यहां पर आपको 3 फिगर तक का लिखना था, तो इक्वल 3 फिगर हो जाएगा 42 डेसिमल 0 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 फिगर, ठीक है। अब इसमें भी हमको 3 फिगर तक लिखना है, तो 3 फिगर तक कैसे लिखोगे? 3 फिगर देखो, ये 5 से ऊपर है ना, ये 5 से ऊपर है, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो इधर एक प्लस हो जाएगा। जब 7 हटेगा तो यहां पर हो जाएगा 6। मैं समझा रहा हूं आपको, देखो 62 डेसिमल 857 है, 7 5 से बड़ा है, तो 7 को अगर हम हटाएंगे तो इधर एक प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6। अब 6 भी जो है वो 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इधर 1 प्लस हो जाएगा, 6 को हटाएंगे तो इधर 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो जाएगा आपका 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 62 डेसिमल 8। देखो ये 5 से बड़ा है ना, इस कारण इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेट 9 मान लेंगे, ठीक है ना। और ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। जैसा मैंने करवाया हूँ आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख करके आना पेपर में, 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। अब इसका थर्ड वाला भी करेंगे, इसके लिए फिर अपन एक नया पन्ना लेंगे, बहुत पन्ने अपने पास, फिर से उतारेंगे क्वेश्चन। ये लिए अपन ने ऐसा, और जो धर दिए इसको ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला सोल्व करेंगे। रेडियस कितनी दी हो? 12 सेंटीमीटर दी हो, तो यहां पर हम डालेंगे 1 2 3, थर्ड का डालेंगे यहां पर हम सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे गिवन, GIVAN, गिवन। हमें क्या गिवन है, क्या दिया है? सर्कल की रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहां लिखोगे रेडियस RADIUS, रेडियस
ऑफ ए सर्कल, CIRCLE सर्कल। सर्कल की रेडियस, रेडियस को हम प्रकट करते हैं R से, और रेडियस कितनी दी है, रेडियस आपकी दी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, रेडियस R हो गई आपकी यहाँ पर कितनी 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड FIND, फाइंड मतलब हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना है, हमें सर्कल का सरकमफेरेंस पता लगाना है, लिखोगे आप है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCUM सरकम FERENC सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCLE पता लगाना मतलब इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अब लगा देंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगाओगे आप यहाँ पर, CIRCUM सरकम FERENCC सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCLE। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, क्या होता है 2 पाई R होता है, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई, R की वैल्यू क्या होती है R की वैल्यू आप देख सकते हो 12 है, R की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, तो R की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर कितनी 12, इक्वल का हो गया इक्वल। अब करो मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 4, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 12 का हो गया 12, अपोन का हो गया अपोन, 7 का हो गया 7, अब 44 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में करेंगे 44 मल्टीप्लाई 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौ 48 का 8 हासिल का 4, 12 चौ 48, 49 50 51 52, ये आ गया 528, इक्वल का इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5 2 8। इसके बाद अपोन का हो जाएगा अपोन और 7 का हो जाएगा 7, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब 5 2 8 को 7 से डिवाइड करो, यहाँ लिख लोगे 5 2 8, देखो आप लोग भाग दे देना, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अब काट के दिखाऊंगा, इसको हम 7 से काटेंगे है ना, 7 से काटने 7 कम 7, 7 पने 7 छिंग 37 37 49, 52 में से 49 गया, 50 51 52, बच्चा 3 3 पे 5 7 पना 35, बच्चा 3 डेसिमल 728, बच्चा 2 7 दूनी 14, 75.4 75.2 सेंटीमीटर। ये मैंने थोड़ा स्पीड में काट दिया, लेकिन आपको थोड़ा अब आसानी से समझाता हूँ काटते कैसे है, ठीक है, कई सारे बच्चों को काटते नहीं बन पाता है, तो चलिए मैं आपको काटना भी सिखा देता हूँ। काटते कैसे, डिवाइड करते तो आपको आता ही है, अब काटते कैसे काटना सीखो। 5 2 8 लिखा है ना, ये लिखा मैंने 5 2 8, अपॉन 7 का हो गया 7, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 52 से आगे ना बढ़े, तो 7 7 49, अब 52 में से 49 माइनस करो, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 पे 8 हो गया 38, अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ो 38 से आगे ना बढ़े, तो 7 5 35, अब 38 में से 35 गया, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब 3 में डिवाइड नहीं जा रहा है, यहाँ लग जाएगा डेसिमल और यहाँ लग जाएगा 0, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 से आगे ना बढ़े, तो 7 4 28, अब 30 में से 28 गया, बच्चा आपका 2, फिर डिवाइड नहीं जा रहा, लग गया 0, अब 7 टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, तो 7 2 14, तो 75.4 आ गया। इसकी प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप सिंपल डिवाइड दे देना, जैसे डिवाइड करते हो भाग देते हो वैसे भी भाग दे सकते हो, तो 75.4 सेंटीमीटर जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। और आपको अगर ये काटते नहीं बनता होगा तो कमेंट कर देना कि सर हमको ये काटना सिखाओ, तो एक स्पेशल वीडियो लेके जाऊंगा कि काटते कैसे है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक, जो भी डाउट रहेगा कमेंट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।